हेलो स्टूडेंट्स, कैश बुक हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, आज आपका चौथा वीडियो है इसका कैश बुक का। आज की जो टॉपिक है वो डबल कॉलम कैश बुक है। पहला दिन में था आपका सिंगल कॉलम था, आज जो है आपका डबल कॉलम है। तो सिंगल कॉलम में आपने जो है फॉर्मेट सीखा किस तरीके से हम एंट्री करते हैं, वहां पे सिर्फ एक ही कॉलम था, कौन सा, कैश कॉलम था। यहाँ पे जो है डबल कॉलम में मैंने आपको बता रखा था कि तीन तरह का डबल कॉलम बनता है। एक कैश विथ डिस्काउंट कॉलम, उसके बाद कैश विथ बैंक कॉलम और बैंक विथ डिस्काउंट कॉलम। तो जब क्या नाम है, आपको बताया था कि इस बार आपके सिलेबस में डिस्काउंट को क्या किया गया है, आपके सिलेबस से हटा दिया गया। तो कैश विथ डिस्काउंट कॉलम छोड़ दीजिए, आपको पढ़ना नहीं है। बैंक विथ डिस्काउंट कॉलम ये भी आपको नहीं पढ़ना है। तो बचा क्या सिर्फ आपके पास कैश विथ बैंक कॉलम। तो ये कैश विथ बैंक कॉलम में एंट्रीज कैसे करेंगे वही आज जो है आपको सीखना है, और लास्ट में एक एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन भी कराएंगे जिससे आपको जो पूरी तरीके से आपको समझ में आ जाए। ठीक है, बहुत आसान है। जिस तरह से सिंगल एंट्री सिस्टम आपने किया, सिंगल कॉलम आपने जो किया, उसी तरीके से डबल कॉलम वाला भी बस कुछ हुआ ज्यादा, बस यहाँ पे क्या होगा, वहां पे जो है आपको 10 कॉलम बनाने पड़ते थे, यहाँ पे 2 कॉलम और बढ़ जाएगा। एक आपका डेबिट साइड बढ़ जाएगा बैंक का, और एक क्रेडिट साइड आपका बैंक का बढ़ जाएगा, यानी कि टोटल 12 कॉलम आपके बनेंगे। तो यहाँ पे कैश के साथ साथ बैंक से भी जो लेन देन हो रहा है उसको भी आप शो करेंगे। तो डबल एंट्री में कुछ कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कुछ चीजें हैं जो आपको समझना है। एक बार वो समझ गए तो आपको जो है डबल कॉलम कैश बुक में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वो रूल्स क्या है वो देख लेते हैं हम। देखिए यहाँ पे फॉलोइंग रूल्स आर ऑब्जर्व फ्रॉम द प्रिपेयरिंग सच अ बुक। जो है डबल कॉलम कैश बुक बनाने में कुछ जो है रूल्स ऑब्जर्व किए गए, वही रूल्स जो है मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं, और एक बार जब ये रूल आपको समझ में आएगा तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो सबसे पहले माइंड में ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आप बैंक बना रहे हैं, यानी कि बैंक अकाउंट जो है आप बैंक अकाउंट जब डील कर रहे हैं, तो बैंक अकाउंट कैश अकाउंट क्या है, कैश अकाउंट तो आपका रियल अकाउंट है, लेकिन बैंक अकाउंट आपका रियल अकाउंट नहीं है। ये क्या है आपका, ये आपका पर्सनल अकाउंट है। तो माइंड में हमेशा रखिएगा। अब दिमाग में आता है सर ये पर्सनल अकाउंट क्यों है, पर्सनल अकाउंट इसलिए है बच्चों क्योंकि जब बैंक अकाउंट है तो बैंक अकाउंट में जो है लिखा रहता है इसका अकाउंट है, राम का अकाउंट है, श्याम का अकाउंट है, लक्ष्मण का अकाउंट है, किसका अकाउंट है, ठीक है। तो वो नाम लिखा होता है, इसलिए बैंक अकाउंट को क्या बोलते हैं, पर्सनल अकाउंट कहते हैं। क्लियर हो गया। तो आप इसको जो है पर्सनल अकाउंट के तहत डील करेंगे। उसके बाद जो दूसरा रूल है ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस कहां से स्टार्ट होगा, डेबिट से स्टार्ट होता है, चाहे पर्सनल का हो चाहे एसेट्स का हो या एक्सपेंस का हो, ठीक है। तो क्योंकि कैश का भी हम लोग क्या करते हैं, डेबिट से स्टार्ट करते थे। तो यहाँ पे कैश जब बैंक अकाउंट आप बना रहे हैं तो इसका डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। अगर क्वेश्चन में लिखा है बैंक, ब्रैकेट में डेबिट लिखा हुआ है, तब तो जो है आप क्या करेंगे, डेबिट लिखेंगे। सिर्फ बैंक लिखा है तो भी आप डेबिट मानेंगे, जब तक उसके आगे क्रेडिट ना लिखा हो बैंक के आगे, या फिर ओवरड्राफ्ट ना लिखा हो, तब तक आप उसको डेबिट मानेंगे। तो ओवरड्राफ्ट और क्रेडिट के केस में कहां से स्टार्ट करें, क्रेडिट से स्टार्ट करें। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, आपको 11 क्या नाम है, सेकंड चैप्टर में आप पढ़ चुके हो। ओवरड्राफ्ट का मतलब यही होता है, एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं। ओवरड्राफ्ट में क्या होता है कि जितना पैसा बैंक एक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है अपने कस्टमर्स को, अपने अकाउंट होल्डर्स को, कि आपके अकाउंट में जितना पैसा है उससे ज्यादा आप क्या कर सकते हैं, एक लिमिट तक विड्रॉल कर सकते हैं, यानी कि आपका जो पैसा वो नेगेटिव में चला जाएगा। तो जो है इस तरह का वो भी क्या है, शॉर्ट टर्म लोन होता है। तो अगर आपको ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया हो या बैंक बैलेंस दिया हो, आगे क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक पे रखा है, तो आप ओपनिंग बैलेंस कहां से, क्रेडिट साइड से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। उसके बाद आता है कॉन्ट्रा एंट्री। ये ध्यान रखिएगा बच्चे, इसमें अक्सर गलती करते हैं। कॉन्ट्रा एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब यहाँ पे आप कैमरे वाला कॉन्ट्रास्ट से नहीं पसंद है। यहाँ कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब है कि आप एक ही एंट्री को 2 बार रिकॉर्ड करेंगे, यानी कि 2 जगह रिकॉर्ड करेंगे। अभी तक क्या होता था, कैश बुक में एक ही जगह कैश रिसीव हो रहा था तो डेबिट साइड से रिकॉर्ड करते। लेकिन अगर आप डबल कॉलम कैश बुक बना के लेके चल रहे हैं, और कॉन्ट्रा एंट्री सिर्फ 2 स्रोत में होगा, कौन कौन से केस में, जब आप कैश डिपॉजिट करेंगे बैंक में और जब कैश विड्रॉ करेंगे बैंक से, ठीक है। कैश क्यों यहाँ पे कॉन्ट्रा एंट्री हो, क्योंकि जैसे ही आप कैश डिपॉजिट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये आपका कैश
ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, रिकॉर्ड डेबिट और क्रेडिट में हुआ, इसलिए हम इसको कहेंगे कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है, सेम इसी की ऑपोजिट की बात करें, कैश विड्रॉल किया जाता है बैंक से तो कैश बढ़ जाएगा, बैंक आपका घट जाएगा, तो कैश को डेबिट करेंगे, बैंक को हम क्रेडिट कर देंगे। तो ये दो केस में, किस केस में, जब भी आपको ट्रांजैक्शन ये मिले क्या, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक और कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक, तो कैश डिपॉजिट इनटू बैंक में भी कॉन्ट्रा एंट्री होगा और कैश विड्रॉल में तो क्योंकि दोनों एंट्री क्या पास होगी, जब आप देखिए जब भी दिक्कत हो ना तो एक एंट्री पास करेगा, जैसे कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, क्या होगा, बैंक टू कैश, तो बैंक भी आ रहा है कैश भी आ रहा है, तो बैंक डेबिट में आ रहा है तो बैंक को डेबिट कीजिए, कैश क्रेडिट में आ रहा है कैश को आप क्रेडिट कीजिए। उसी तरीके से जब आप विड्रॉल कर रहे हैं, कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक, तो एंट्री क्या होगी, कैश टू बैंक, कैश डेबिट हो रहा है तो कैश को आप डेबिट कर दीजिए, बैंक क्रेडिट हो रहा है बैंक को आप क्रेडिट कर दीजिए। क्लियर है, बहुत आसान है, कोई डिफिकल्ट नहीं, बस कॉन्ट्रा एंट्री आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है रिसीप्ट ऑफ चेक और पांचवा है पेमेंट ऑफ चेक। देखिए जब आप अपने कस्टमर से या किसी से भी आप चेक रिसीव करते हैं, जब तक आप उसको बैंक में डिपॉजिट नहीं कर देते तब तक उसे आप कैश बैंक में नहीं दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने जनरल एंट्री में पढ़ रखा था चेक जब तक डिपॉजिट नहीं हो जाता है रिसीव के केस में, तब तक आप क्या करेंगे, उसकी एंट्री बैंक में नहीं करते थे। क्या लिखते थे, चेक जो रिसीव था चेक इन हैंड टू, जिससे आपको रिसीव होता था उसका नाम नीचे क्रेडिट कर देते। तो यहाँ पे जो है एंट्री क्या हुई, चेक रिसीव कर रहे हैं, अगर डिपॉजिट हो गई बैंक में तब तो बैंक को डेबिट कर देंगे आप, लेकिन अगर डिपॉजिट नहीं हुई तो इसकी एंट्री आपका कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा जब तक वो जमा ना हो जाए। क्लियर, चीजों को ध्यान से रखिएगा। देखिए कुल मिलाकर बस जनरल एंट्री का ही है, जनरल एंट्री आपको क्लियर है तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद पेमेंट ऑफ चेक, पेमेंट ऑफ चेक में एंट्री में क्या हम मान लेते थे वो जाके जमा कर दिया, हम लोग से कोई मतलब नहीं होता था। तो अगर आप चेक पेमेंट में है तो आप उसे क्रेडिट कर देंगे, आप ये नहीं इंतजार करेंगे कि वो जमा किया या नहीं किया, आप मान के चलेंगे कि उसने जमा कर दिया है। ठीक है, उसका छठा आता है डिसऑनर ऑफ चेक। ठीक है, डिसऑनर ऑफ चेक का मतलब हो गया कि आपने चेक तो डिपॉजिट कर ही दिया था तभी तो डिसऑनर हुआ। वो डिसऑनर का मतलब ये होता है कि चेक जो आपने डिपॉजिट किया है वो जो है बैंक वालों ने आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया है, उससे किसी भी रीजन की वजह से, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं चेक डिसऑनर के, आपको जब एंट्री पढ़ा था उसमें बताया था आपको क्या क्या रीजन हो सकता है, साइन मिसमैच हो सकता है, या हो सकता है कि सामने वाले बैंक के अकाउंट में पैसा ही अवेलेबल ना हो, अवेलेबल बैलेंस ना हो, ठीक है, या लूज डेटेड चेक हो, या फिर चेक में कोई और टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ हो, तो वो सब रीजन की वजह से चेक डिसऑनर होता है तो एंट्री क्या रिवर्स हो जाएगी। जब चेक रिसीव किए थे और बैंक में डिपॉजिट किए थे तो सपोज दैट वी 10,000 चेक रिसीव फ्रॉम राम एंड डिपॉजिटेड ऑन द सेम डे, तो क्या एंट्री कहते हैं, बैंक टू राम किए थे 10,000 और वो चेक फिर बाद में चल रहा कि डिसऑनर हो गया तो एंट्री क्या होगी, रिवर्स हो जाती थी ना, एंट्री राम टू बैंक हो जाता था, तो जब रिवर्स हो जाएगा डिसऑनर में क्या होगा, आप क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, जितने से आप डेबिट किए थे उतने से आप क्रेडिट कर देंगे। क्लियर है, तो ये छह चीज आप एकदम ध्यान रखिएगा। क्या चीज, बैंक अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट, सबसे पहले माइंड में ये चीज रखिएगा, बैंक अकाउंट क्या है, पर्सनल अकाउंट है, इसको रियल अकाउंट मत मानिएगा कैश की तरह। उसके बाद ओपनिंग बैलेंस, कैश में क्या था, सिर्फ डेबिट बैलेंस होता था, लेकिन बैंक में डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। डेबिट कब होगा, जब सिर्फ बैंक बैलेंस दिया हो या बैंक बैलेंस सिर्फ डेबिट दिया हो। ठीक है, उसके बाद कॉन्ट्रा एंट्री में दो केस याद रखिएगा, कॉन्ट्रा एंट्री में क्या क्या, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक और कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक। फिर उसके बाद रिसीप्ट ऑफ चेक का, जब तक वो डिपॉजिट ना करे तब तक आप नहीं मानिएगा। फिर पेमेंट ऑफ चेक, वो डिपॉजिट करे या ना करे आप उसको मान के चलिएगा पेमेंट किया हुआ। और